प्रॉक्सी चेंज का देखना था कि लास्ट टाइम हमारा जो प्रॉक्सी चेंज उसमें वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा बताना और उसके बाद आपको बताना है मैक चेंजर का। एक्चुअली हमारे पास जो मैक चेंजर होता है वो हमारे पास इसलिए होता है ताकि हम जो है अपने आप को एनोनिमस रख सके नेटवर्क लेवल पे। जो आपका मैक चेंजर होता है ना, लाइक मैं यहाँ पे cmd IP कन्फिग कर रहा हूँ, तो ये देखें मेरे पास ये मेरा जो है IP एड्रेस है और उसके बाद मैक एड्रेस मेरा ओके IP config /all। तो यहाँ पे मेरे पास फिज़िकल एड्रेस आना चाहिए। फिज़िकल एड्रेस ये वर्चुअल मशीन का है और उसके बाद मेरे पास वायरलेस अडाप्टर 7PC VMnet 8 ये तमाम वर्चुअल बॉक्स वगैरह के अच्छा ये देखें। तो उसके बाद मेरे पास जो है अगर आपने फिज़िकल एड्रेस देखना हो तो यहाँ पे एक जगह फिज़िकल एड्रेस लिखा होगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे डिफ़ॉल्ट, और ये देखें ये आपके फिज़िकल एड्रेस आ रहा है और उसके बाद ये क्या आ रहा है कि 6427375697 और 03। उसमें जो फर्स्ट 3 हमारे पास होते हैं वो जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर होते हैं उसके लिए होते हैं, और उसके बाद के जो हमारे पास नेटवर्क आइडेंटिफायर के लिए होते हैं, होस्ट के लिए। तो ये बेसिकली आपको जो है जो हमारा राउटर होता है वो मैक एड्रेस पे डाटा सेंड करता है। ठीक है, लाइक आपके पास मैक स्पूफिंग वगैरह होती है, टेक्निक्स होती है हैकिंग की, आप किसी के कंप्यूटर का डेटा जो अपने उस पर देखते हैं। अगर आप में से किसी को स्निफिंग का आइडिया हो तो स्निफिंग पे ये होता है कि हम जो अपना होस्ट होता है उसको एज राउटर शो करवा रहे होते हैं, और डीएनएस और डीएनएस स्पूफिंग भी होती है, और उसके बाद मैक एड्रेस स्पूफिंग होती है। तो जितने भी डेटा होता है वो हमारे कंप्यूटर पे आ रहा होता है। अच्छा, ये जो हमारा मैक एड्रेस होता है ये सिर्फ नेटवर्क लेवल पे होता है, मतलब कि वैन पे नहीं जाता, लैन पे जाता है। ठीक है, तो इससे बंदा ट्रेस हो सकता है कि इस नेटवर्क पे कौन सा वाला कंप्यूटर। IP एड्रेस तो चेंज होता रहता है लेकिन ये फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होता। ठीक है, ये प्रिंटेड होता है आपकी डिवाइस के ऊपर। तो हम देखें कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं प्रॉक्सी चेंज को, कि हमारे पास लास्ट टाइम प्रॉक्सी चेंज रह गया था। तो जब भी आपने प्रॉक्सी चेंज यूज़ करना है ना, तो आपने देखना कि आपकी तोर सर्विस जो है वो चलनी चाहिए। ठीक है, लाइक मैं अभी पहले अपना IP एड्रेस देखता हूँ कि मेरे पास क्या है। व्हाट इज़ माई IP। ठीक है, यहाँ से ये मुझे बताएगा कि मेरा जो करंटली IP एड्रेस है 39 है, और उसके बाद IP इंफॉर्मेशन में मैं जाके देखता हूँ तो मुझे कौन सा एड्रेस मिला हुआ है, मुझे पाकिस्तान। ठीक है, तो प्रॉक्सी चेंज हमारे पास होता था कि हम जो है ना अपने आप को एनोनिमस रख सकें। अब हमारे पास हमने सर्विस चेक करनी है कि सर्विस स्टोर स्टेटस ठीक है, एक्टिव है, रनिंग है, चल रही है। अगर आपके पास स्टॉप होती तो आपका प्रॉक्सी चेंज ना चल रहा होता। ठीक है, तो आपने ये करना है कि जो प्रॉक्सी चेंज होते हैं ना उसको पहले कॉन्फ़िगर कर लेना। मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया था। तो उसमें एक चीज़ रह गई थी, उसमें जब वॉइस चली गई थी, वो ये थी कि आप जो है SOCKS 4 और SOCKS 5 जो है ना उसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। आपके पास फ्री प्रॉक्सी लिस्ट होगी, आपने क्या करना है ये वाली लिस्ट उठा लेनी है, कहीं से भी आप उठा लें। अगर आपके पास कोई अच्छी लिस्ट हो, ये SOCKS लिस्ट, आपने फिर उसके बाद क्या करना है कि आपने नैनो EDC और प्रॉक्स, ठीक है, आपने यहाँ से लिस्ट उठा लेनी है, यानी जो भी होगा, और उसको आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप लिख लेंगे मतलब किन वाले IP एड्रेसेस को,
ये जो आपके पास सॉक्स 4-5 आ रहा है, तो ये KZ, काजिकिस्तान और चाइना, ये वो, तो जो आप IPs वगैरह उठाएंगे तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है और फिर वो ही आपको उसी कंट्री का IP आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना। लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रॉक्सी चेंज का बता देता हूँ कि वो कैसे आपने यूज़ करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम वॉइस जो है ना वो ऑफ हो गई थी। उसके बाद आपने ये करना है, प्रॉक्सी चेंज फायरफॉक्स duckduckgo.com, मतलब यहाँ पे आपने वो साइट लिखनी है जो आपके पास यूज़ होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें भी ये ओपन होता रहेगा, क्योंकि हम प्रॉक्सी यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़रा सा देर लेता है। ठीक है, तो इसमें आपने डायरेक्ट में DNS लीक्स देख लेता हूँ, इसने भी वही, यहाँ से भी हमने वही ओपन करना था। तो मैं डायरेक्ट DNS लीक्स, इस वक्त ये हमारा जो ब्राउज़र है वो प्रॉक्सी चेंज के थ्रू यूज़ हो रहा है। ये देखें, ये आपके पास टाइम आउट आ रहा है, डिनाइड, ये वो, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि कनेक्शन स्लो हो जाता है। उसके बाद ये ओके DNS रिस्पॉन्स, ये सब कुछ आपके पास थोड़ा सा स्लो होगा। मेरे पास तो काफ़ी स्लो हो रहा है, आपके पास थोड़ा सा स्लो होगा। ये देखिए, मुझे फ्रांस का IP एड्रेस मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसका एक्सटेंडेड टेस्ट करूंगा तो फिर देखते हैं कि हमें DNS कहाँ का दे रहा है, पाकिस्तान का दे रहा है या आपको जो है ये कहीं और का दे रहा है। आई थिंक पाकिस्तान का देगा ही। ठीक है, तो फिर आपने कॉन्फ़िगर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई थी कि आपने ओपन DNS कैसे यूज़ करने। तो आज हमने क्या देखना है, आज हमने देखना है ये UK का मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स आपके पास होगा पाकिस्तान का मिलेगा, तो फिर आपने ओपन DNS यूज़ करना है इसके लिए। अब हमने मैक चेंजर यूज़ करना है, तो देखते हैं मैक चेंजर को। क्लियर, और इसके बाद आपने मैक चेंजर, आई थिंक हेल्प देखते हैं पहले इसकी क्या कह रहे हैं। HV वर्जन, प्रिंट वर्जन एंड एग्जिट शो। अच्छा, पहले मैं देखता हूँ कि हम मेरे पास जो है करंट क्या है। तो कह रहे कि जब -S करेंगे तो शो करवा देगा, -S। यूज मैक चेंजर ऑप्शन डिवाइस, सॉरी। उसके बाद हमने क्या करना, ETH0। ठीक है, ETH0 क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको दिखाता हूँ। Ctrl+Shift+T करें और आप करें इफ कन्फिग करेंगे तो WLAN 0 हमारा वायरलेस कार्ड होता है, लेकिन ये हमारा ईथरनेट यूज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पे IP एड्रेस इसको मिला है, तो हमने मैक एड्रेस भी ये देखें, ये HW एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस इसको कह रहा है। ठीक है, तो आप इसमें देखें कि 0800 080027, ये पहले 3 जो होते हैं हमारे पास कैमडस कंप्यूटर सिस्टम, ये इस मैन्युफैक्चरर का करंट भी है, परमानेंट भी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा मैक एड्रेस जो है वो चेंज करो, किससे होगा, रैंडम R से, आई थिंक सेट फुली रैंडम मैक। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, मैक चेंजर और यहाँ S की जगह कर देंगे R। अब अगर हम करें तो कह रहे हैं कुड नॉट चेंज मैक एड्रेस इंटरफेस और इनसफिशिएंट परमिशन और रिसोर्स बिजी। रिसोर्स बिजी, रुक, अच्छा ये नहीं कर रहा क्योंकि अभी जो है हम करते हैं इफ config ETH0 डाउन। तो अब हम करके देखते हैं न्यू मैक। ठीक है, एक्चुअली वो इसलिए कर रहा था, को कह रहा था कि आपका जो एड्रेस है वो करंटली यूज हो रहा है। तो मतलब ये इसी तरह हो गया है कि आप एक काम हो रहा है और उसने तब होना है जबकि वो रुकेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा। तो हम काम की ड्यूरिंग उसे कह रहे थे कि ये एड्रेस चेंज कर दो, मतलब कि एक कार चल रही है और आप उसे कह रहे हो, ड्राइवर को कह रहे हो कि इसमें से जंप मार दो, तो जाहिर है पहले वो कार रोकेगा और उसके बाद ही जंप करेगा। तो सेम हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि न्यू मैक एड्रेस जो करंट भी हमारे पास
न्यू में अब आप देखें आपके पास मैक एड्रेस क्या आएगा, मैक एड्रेस SETH0। तो करंट आपके पास 12 ये जो आपको मिला हुआ है, ठीक है, ये है। अब आपके पास ये मैक एड्रेस शो होगा, आप करें इफ कन्फिग करें तो आपके पास शो ही नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, इफ कन्फिग ETH0 अप कि अब इसको चला दो। अब मैं इफ कन्फिग कर दूं तो ये मेरे पास आ गया, और उसके बाद 1284EC ये जो हमारे पास IP एड्रेस मिला हुआ था, करंट मैक एड्रेस जो अब हमारे पास न्यू मिला हुआ है 1284EF। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है 1284EF, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह हम मैक एड्रेस चेंज करते हैं। लेकिन ये इतनी कोई बेटर टेक्निक नहीं है, क्योंकि समटाइम्स हमें चाहिए होता है कि हमने जो है बार बार अपना मैक एड्रेस चेंज करना होता है। हम कहते हैं जैसे हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाया करे। ये फिलहाल अब तक के लिए अगर रीस्टार्ट होगा दोबारा वो वाला हो जाएगा। तो हमें क्या करना, हम कह रहे हैं कि जब भी हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो तो क्या हो के चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्रॉन टैब, मैं इसको देख लूँ हेल्प पहले क्या कह रहे हैं। तो अब इसमें हमने कहना एडिट यूजर्स वगैरह, क्रोन टैब, लिस्ट ऑफ यूजर, क्रोन टैब हमें लिस्ट नहीं चाहिए, हमने सिर्फ करंट यूजर के लिए करना है। तो मैं करूँगा क्रोन टैब और -E। जब इसको क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब आपने इन सब को पढ़ लेना कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। मैं तो डायरेक्ट जो है इसको वो करूँगा, यूज़ करूँगा। ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये आपके पास कमांड नहीं लिखी होगी, ठीक है, ये वाली कमांड आपके पास नहीं लिखी होगी। तो आपने क्या करना है, @reboot मैक चेंजर, ये मैंने अपने लिए पहले लगाई हुई थी कि मैं इसको यूज़ करता था मशीन को, तो मैंने उस पर्पज़ के लिए लगाई है। अब जब आप मैक चेंजर करेंगे और उसके बाद करेंगे क्रोन टैब नहीं करेंगे, आप मैक चेंजर करेंगे, मैक चेंजर -RETH0। अब आप जब ये करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका जो IP जो आपका मैक एड्रेस होगा वो बार बार चेंज हो जाया करेगा और आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फाइल को तमाम को पढ़ लेना, ठीक है, ताकि ये हो कि आपके पास आपने ये स्टेप करने हैं। अगर आपसे नहीं होते, आपके पास मैक एड्रेस नहीं चेंज आता, तो फिर क्या होगा कि आपने मुझे बताना है कि आपके पास नहीं आ रहा। लेकिन ये 100% ऐसे ही आपने लिखेंगे तो ज़रूर होगा। जिन जिन स्टेप्स का मैंने कहा है वो तमाम करें। और उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आपने जो है फेडोरा वगैरह या आप उबुंटू वगैरह यूज़ करना शुरू करें, ताकि आपको जो है कमांड्स वगैरह का आइडिया हो। जब तक आपको कमांड रन करना नहीं आएगी, आपको ये हैकिंग और लिनक्स और इनका कुछ कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरी बात, कुछ फ्रेंड ने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि प्रोग्रामर के लिए क्या हैकर के लिए क्या प्रोग्रामर होना लाजमी है। तो अगर आपने एक्सपर्ट हैकर बनना है तो वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लाजमी हो जाती है, क्योंकि प्रोग्रामर्स ने अपने कोड लिखने होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक इंसान ने MSc किया हो इन कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो वही प्रोग्रामिंग कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी हैकर होने के लिए प्रोग्रामर होना ज़रूरी नहीं है। तो आप खुद से सीख सकते हैं ये कमांड्स वगैरह, इसमें कहीं प्रोग्रामिंग यूज़ नहीं हो रही। लेकिन जब एक्सपर्ट लेवल पे जाते हैं और वहाँ पे जाके एक्सप्लॉइट्स वगैरह बनाने होते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ के लिए एक्सप्लॉइट बनाने होते हैं, शेल्स में काम करना होता है, लाइनक्स के जो शेल्स होते हैं, बैश प्रोग्रामिंग करनी होती है, फिर वहाँ पे प्रोग्रामर होना लाजमी हो जाता है। लेकिन एक एक्सपर्ट हैकर होने के लिए भी प्रोग्रामर होना लाजमी नहीं है। आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं, कैली के एक्सप्लॉइट्स यूज़ कर सकते हैं, जो बने बनाए हैकर्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक इनिशियल स्टेप लें, तो जब आप इनिशियल स्टेप से स्टार्ट हो जाएंगे तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद ही समझ आती रहेगी,
ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि हम अपना अगर मैक एड्रेस देखें तो मैं कहता हूँ इफ config और उसके बाद मैं इसको कहता हूँ ETH0 grep और HWADDR। तो अब ये देखिए, ये मेरे पास ये एड्रेस सारा, लेकिन जब मैं इसको रीबूट करूंगा तो फिर एड्रेस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये कमांड जो मैंने आपको बताया था कि ग्रेप जो होता है वो सर्चिंग के लिए होता है। तो मैंने इसका इफ कन्फिग कमांड चलाओ, उसके अंदर ETH0 यानी कि ये जो है ETH0 ये है, इसके अंदर से कौन सी चीज़ ढूंढ कर लाओ, हार्डवेयर एड्रेस है वो प्रिंट करा दो। तो उसने क्या किया कि वो मुझे दे रही है, मैंने स्पेसिफिक ये देखना था, अगर मैं इफ कन्फिग करता तो इतने सारे में स्क्रोलिंग करनी पड़ती। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह देखेंगे कि हम आई थिंक nmap को देखेंगे नेक्स्ट। तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।